द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स एज अ मैसेज यानी कि एक पैगाम रखता है, यानी कि बूढ़े शख्स के पास एक पैगाम है। वो किस तरह का पैगाम है इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारा इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारा ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की, ठीक है, बहुत सारे स्टोरी, यहाँ पे हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि द विलेज स्क्वायर यानी कि जो गाँवों का स्क्वायर था यानी कि चौक था, वाज अनयूजुअली यानी कि गैर मामूली तौर पर, क्वाइट यानी कि खामोश था, सुनसान था, दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को, वैन यानी कि जब, एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा शख्स, स्टूड यानी कि खड़ा हुआ, नियर द वेल यानी कि कुएं के करीब, ठीक है, यानी कि कुएं के करीब एक बूढ़ा शख्स वहाँ पे खड़ा रहा। वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, पेशेंटली यानी कि सब्र तहम्मुल से, एज यंग चिल्ड्रन जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, गैदर्ड इकट्ठा हो गए, अराउंड हिम उसके इर्द गिर्द, विद क्यूरियासिटी यानी कि तजस्सुस के साथ, एंड इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या था, एक बूढ़ा शख्स था एक दरख्त के करीब, एक वेल के करीब, एक कुएं के करीब जो खड़ा रहा, तो बाकी जितने बच्चे थे वहाँ पे आ गए, तजस्सुस और दिलचस्पी से उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ई वॉज नोन यानी कि वो मशहूर था, पॉपुलर था, फेमस था, किस लिए, फॉर इज़ विजडम यानी कि अपनी दानाई के लिए, दानिशमंदी के लिए, एंड एक्सपीरियंस और तजुर्बे के लिए, बट लेकिन, ई रेयरली यानी कि वो शाज़ व नादिर, वो कभी कभी, स्पोक बात करता था, बोलता था, इन पब्लिक अवाम के दरमियान यानी कि लोगों के सामने वो कभी कभी बोलता था। दैट डे यानी कि उस दिन, ओ हैवा हालांकि, इज सीरियस एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो संजीदा तासुरात थे, एक्सप्रेशन थे, मेड एवरी वन फील समथिंग इम्पोर्टेंट वॉज कमिंग, यानी कि सबको उनकी जो चेहरे का तासुरात, उनकी जो संजीदा जो चेहरे का तासुरात था, सबको महसूस कराया कि कोई अहम बात होने वाली है, कोई अहम बात वो बताने वाली या कोई अहम चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा है डिफरेंस कि टू यंग बॉयज़ यानी कि दो नौजवान लड़के, अमीद एंड सैफ जिनका नाम अमीद और सैफ था, स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी कि आगे आया, कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमादी से या एतमाद से, दे वर एनर्जेटिक यानी कि वो तवाना थे, एनर्जेटिक थे, बट लेकिन, ऑफन केयरलेस लेकिन हमेशा लापरवाह थे, केयरलेस थे, एंड दे डिड नॉट ऑलवेज रिस्पेक्ट वो हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एहतराम नहीं करते थे, इज़्ज़त नहीं करते थे, द एडवाइस यानी कि मशवरों को या नसीहत को, ऑफ एल्डर्स यानी कि बड़ों का, ठीक है। डिफरेंस एक चीज़ नोट करें, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, लुक्ड देखा, एट देम यानी कि उनको, एंड सैड और कहा, कामली पुरसुकून अंदाज से, ठीक है, यानी कि वो बूढ़ा शख्स था, उसने क्या किया, उन्हें देखा और बड़ी पुरसुकून अंदाज में कहा, क्या कहा कि आई हैव अ मैसेज, मेरे पास एक पैगाम है, एक मैसेज है, फॉर यू यानी कि आप लोगों के लिए, समथिंग वैल्यूएबल यानी कि कोई कीमती चीज़, दैट कैन शेप जो बना सकता है, योर फ्यूचर यानी कि आपके मुस्तकबिल को, इफ़ यू ट्रूली अंडरस्टैंड इट अगर आप वाकई में या सच्चाई में उसे अंडरस्टैंड करो, उसको समझ जाओ, ठीक है। वो क्या था इसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे लिखा डिफरेंस कि द बॉयज़ यानी कि जो बच्चे थे, ये लड़के थे, स्माइल यानी कि मुस्कुराया, थिंकिंग सोचते हुए, इट वुड बी आ सिंपल लेक्चर कि एक होगा कोई सादा सी लेक्चर होगा, ठीक है, बट लेकिन, द ओल्ड मैंस काम वॉइस यानी कि जो बूढ़ी शख्स का जो पुरसकून आवाज़ था, कैरीड डेप्थ यानी कि उसमें गहराई थी, एंड मीनिंग और मानी था, मकसद था, दैट स्लोली जो आहिस्ता आहिस्ता से, कैप्चर्ड मुतवज्जा कर गया, देयर फुल अटेंशन यानी कि उनकी पूरी तवज्जो को, ठीक है। यानी कि पहले बच्चे सोचते थे कि भाई कोई ये सादा सी लेक्चर होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज़ में बातें करना शुरू कर दिया तो फिर लोगों को यानी कि वहाँ पे लड़कों को पता चल गया कि इसमें कोई मीनिंग होगी, कोई मकसद होगी।
तो आगे लिखा डिफरेंस कि ई पॉइंटेड टूवर्ड अ नियर बाई ट्री, यानी कि उसने इशारा किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, नियर बाई ट्री यानी कि एक नज़दीकी दरख्त पर, एंड आस्क देम और उन्हें कहा, यहाँ पे आस्क वैसे मतलब है पूछना या बेसिकली सवाल पूछना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये कहना, ठीक है। तो उसने कहा उन्हें कि टू ब्रेक अ सिंगल ब्रांच, तो उसने उन्हें कहा कि टू ब्रेक कि वो तोड़े, अ सिंगल ब्रांच यानी कि एक ब्रांच को, एक शाख को, दे डिड इट यानी कि उन्होंने किया, ईजीली आसानी से यानी कि उन्होंने तोड़ा, उन्होंने उस शाख को तोड़ा आसानी से, विदाउट एफर्ट बिना मुशक्क़त के, बिना कोशिश के, बिना तकलीफ़ के, लाफिंग हंसते हुए, एज दे शोड देयर स्ट्रेंथ यानी कि हंसते हुए जैसे उन्होंने दिखाया, देयर स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत को, दैन यानी कि फिर, ई एंडेड दैम यानी कि उसने उन्हें दिया, अ बंडल एक बंडल दिया, ऑफ स्टिक यानी कि लकड़ियों का, एंड आस्क दैम और उन्हें कहा कि टू ब्रेक दैम टुगेदर कि अब उनको क्या करो, अब उन्हें तोड़ो, ठीक है, एक साथ उन्हें तोड़ो, दिस टाइम यानी कि इस बार, डिस्पाइट एफर्ट यानी कि कोशिश के बावजूद, एंड स्ट्रेंथ और ताकत के बावजूद, दे फेल्ड यानी कि वो नाकाम हो गए, कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द ओल्ड मैन सैड यानी कि बूढ़ा जो शख्स था उसने कहा कि अलोन यू आर वीक यानी कि जब आप अकेले होते हो तो आप कमज़ोर होते हो, बट लेकिन टूगेदर लेकिन एक साथ, यू आर स्ट्रॉन्ग आप मजबूत होते हो, आप मजबूत हैं, यूनिटी यानी कि जो इत्याद है, क्रीट्स यानी कि पैदा करता है, पावर यानी कि ताकत को, दैट नो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कैन मैच जिसका मुकाबला कोई इनफरादी ताकत नहीं कर सकता। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि दैन यानी कि फिर, ई पिक्ड अप सम ड्राई सोल फिर उसने उठाया, सम ड्राई सोल यानी कि कुछ खुश्क मट्टी उठाए, एंड और लेट इट फॉल स्लोली थ्रू इस फिंगर और उसे गिरने दिया, लेट इट फॉल मतलब गिरने दिया, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, थ्रू इस फिंगर यानी कि अपने अपने उंगलियों से, द बॉयज़ यानी कि जो लड़के थे, वॉच्ड देखा, केयरफुली मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू अंडरस्टैंड इज़ नेक्स्ट लेसन कोशिश करते हुए समझने की, इज़ नेक्स्ट लेसन उसकी अगली सबक को यानी कि अगली जो लेसन वो देने वाला था उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ई सैड उसने कहा यानी कि उस बूढ़े शख्स ने कहा, टाइम इज़ लाइक दिस सोल यानी कि जो टाइम है, वक्त है, वो इस मिट्टी की तरह होता है, वंस इट स्लिप्स अवे यानी कि एक बार ये निकल जाए, यू कैन नॉट गैदर इट अगेन आप इसे इकट्ठा दोबारा नहीं कर सकते, वैल्यू यानी कि कदर करो, एवरी मोमेंट यानी कि हर एक लम्हे का, बिफोर इट डिसअपियर्स यानी कि इससे पहले ये गायब हो जाए, द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, लिसन यानी कि सुना, विद फोकस यानी कि तवज्जो के साथ, दिस सिंपल एग्जांपल्स यानी कि ये सादा सी मिसालें, वर टर्निंग यानी कि बदल रहे थे, इनटू पावरफुल लेसन्स यानी कि ताकतवर असबाक में वो बदल रहे थे, दैट स्टार्टेड जिसने शुरू किया, चेंजिंग बदल देना या बदलना, देयर थिंकिंग यानी कि उनकी सोच को, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा यानी कि अपनी बात को जारी रखा और क्या कहा कि रिस्पेक्ट यूअर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, क्या करो, रिस्पेक्ट करो, एहतराम करो, यूअर पेरेंट्स अपने वालिदैन को, एंड एल्डर्स और अपने बड़ों को, देयर एक्सपीरियंस यानी कि उनके जो तजुर्बा होते हैं, इज़ अ ट्रेजर यानी कि ख़जाना है, दैट कैन गाइड जो रहनुमाई कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, यू यानी कि आपको, थ्रू लाइफ चैलेंजेस यानी कि ज़िंदगी की मुश्किलात से, ज़िंदगी के मुश्किलात के अंदर यानी कि ये आपको रहनुमाई कर सकते हैं। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ई एडिड यानी कि उसने मज़ीद कहा कि यूर हैबिट्स यानी कि आपके जो आदात हैं, टुडे यानी कि आज के आपके जो आदात हैं, विल डिसाइड फैसला करेंगे, यूर फ्यूचर आपके मुस्तकबिल को, टुमारो यानी कि कल, यानी कि आज कल जो आपके आदात हैं वही फ़ैसला करेंगे, कल जो आपके आने वाला लाइफ है उसका फ़ैसला यही आदात करेंगे, एवरी स्मॉल चॉइस यानी कि हर एक छोटा सा चॉइस यानी कि फ़ैसला, यू मेक आप लेते हो,
एज एन इफ़ेक्ट एक असर रखता है ऑन योर लाइफ आपके ज़िंदगी पर, यानी कि जो फ़ैसला आप अभी करते हो तो लाजमन वो एक असर रखता है आपकी ज़िंदगी पर। तो आगे लिखा डिफरेंस कि द बॉयज़ यानी कि जो लड़के थे फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी महसूस की, ग्रोइंग बढ़ता हुआ, इनसाइड दैम यानी कि उनके अंदर, यानी कि उन्होंने अपने अंदर जो ज़िम्मेदारी जो बढ़ रही थी उसको महसूस किया। दे रियलाइज यानी कि उन्हें एहसास हुआ दैट के देयर एक्शंस यानी कि उनके जो काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, एड कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज रखते हैं। दे एड नेवर थाट यानी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अबाउट बिफोर यानी कि इसके बारे में, इससे पहले। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एंड सैड और कहा कि सक्सेस डज नॉट कम क्विकली यानी कि जो कामयाबी होती है वो नहीं आता है क्विकली यानी कि जल्दी से। यहाँ पे ए बेसिकली क्या है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इट रिक्वायर्स यानी कि इसको ज़रूरत होता है, पेशेंस यानी कि सब्र की, डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त की, एंड कंसिस्टेंट और मुसलसल एफर्ट यानी कि कोशिश की, ओवर टाइम यानी कि वर्क के साथ साथ। तो आगे लिखा डिफरेंस, ईवॉन्ड यानी कि उसने इंतबा किया, ख़बरदार किया, दैम यानी कि उनको, कि वो क्या करें कि एवाइड गुरेज करे, परहेज़ करे, बैड कंपनी यानी कि बुरे सोहबत से। द पीपल अराउंड यू, यानी कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, इन्फ्लुएंस यानी कि असर डाल सकते हैं, योर करेक्टर यानी कि आपके किरदार पर, एंड शेप और बना सकते हैं, योर फ्यूचर आपके मुस्तकबिल को, इन अनसीन वे यानी कि नज़र ना आने वाली अंदाज में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि यूर चिल्ड्रन यानी कि आपके बच्चे, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बिकेम बने, साइलेंट यानी कि खामोश यानी कि खामोश हो गए, एंड थाटफुल और फिक्रमंद हो गए। दे अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गए, दैट के दीज लेसन्स यानी कि ये असबाक वर नॉट जस्ट वर्ड, सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये बातें नहीं थे, बट इम्पोर्टेंट ट्रुथ बल्कि अहम सच्चाइयाँ थे, अबाउट लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में। तो आगे लिखा डिफरेंस कि बिफोर लीविंग यानी कि जाने से पहले, द ओल्ड मैन सेड यानी कि बूढ़े शख्स ने कहा कि रिमेंबर यानी कि याद रखो, स्मॉल चॉइसेस यानी कि छोटे छोटे फैसले, लीड ले जाते हैं, टू बिग रिजल्ट यानी कि बड़े नताइज की जानिब। नेवर इग्नोर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना, द इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत को, ऑफ डूइंग द राइट थिंग यानी कि सही चीज़ करने का। अमीर एंड सैफ यानी कि अमीर और सैफ जो था, प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया, टू फॉलो पैरवी करने का, फॉलो करने का, इज़ एडवाइस यानी कि उसकी मशवरे पर। दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, मोर मैच्योर यानी कि ज़्यादा ज़हीन होना महसूस किया, एंड डिटरमिन्ड और ज़्यादा पुरअज़्म होना महसूस किया, टू इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए, देयर बिहेवियर यानी कि अपनी बर्ताव को, एंड फ्यूचर और अपनी मुस्तकबिल को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि दिस मैसेज यानी कि ये पैगाम, ए मैसेज, स्टेड विद देम उनके साथ रहा, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। इट टॉट देम यानी कि इस चीज़ ने उन्हें सिखाया, दैट के विजडम, यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी कि दानाही और यूनिटी यानी कि इत्तेहाद, और डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त, आर ट्रू कीज़ यानी कि हकीकी कुंजी है, चाबी है, टू अ सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, एक कामयाब और बाहमानी बामकसद ज़िंदगी का। तो डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है यूजुअली, यूजुअली कहते हैं मामूली तो गैर मामूली तौर पर या अजीब अंदाज में, जिसे हम स्ट्रेंजली भी कहते हैं, जिसे हम अनयूजुअली भी कहते हैं। पेशेंटली कहते हैं सब्र तहमुल से, जिसे हम कामली भी कहते हैं, पेशेंटली भी कहते हैं। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, जस्तजू को, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, ईगरनेस भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, अक्लमंदी को, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक्सपीरियंस कहते हैं तजुर्बा, महारत, जिसे हम प्रैक्टिस भी कहते हैं, स्किल भी कहते हैं। पब्लिक कहते हैं अवामी या सब के सामने, जिसे हम ओपन और जनरल भी कहते हैं। सीरियस कहते हैं संजीदा या अहम, जिसे हम ग्रेव और इम्पोर्टेंट भी कहते हैं। एनर्जेटिक कहते हैं तवाना या पुरजोश, जिसे हम एक्टिव या लेवली भी कहते हैं। केयरलेस कहते हैं लापरवाह या बेध्यान को, जिसे हम निगलिजेंट भी कहते हैं, जिसे हम रेकलेस भी कहते हैं। रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, इज़्ज़त को, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, रिगॉर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मैसेज, मैसेज कहते हैं पैगाम, इत्तला, जिसे हम नोट या नोटिस भी कहते हैं। वैल्यूबल कहते हैं कीमती या अहम, जिसे हम प्रेशस या वर्दी भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस शेप, मतलब तश्कील देना, बनाना, जिसे हम फॉर्म या क्रीट भी कहते हैं।
लेक्चर कहते हैं लेक्चर को, तकरीर को, जिसमें स्पीच और टॉक भी कहते हैं। डेप्थ कहते हैं गहराई या माहनी, जिसमें सीरियसनेस भी कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं। बंडल कहते हैं गट्टा, मजमुआ, जिसमें पैक और ग्रुप भी कहते हैं। यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद, यकजहती, जिसमें हारमोनी और टुगेदरनेस भी कहते हैं। इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी या अकेला, जिसमें सिंगल और पर्सनल भी कहते हैं। फिर आता है सोयल। सोयल कहते हैं मिट्टी या ज़मीन को, जिसमें अर्थ और डर्ट भी कहते हैं। गैदर कहते हैं इकट्ठा करना या जमा करना, जिसे हम कलेक्ट भी कहते हैं, असेंबल भी कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल और ऑर्डर भी कहते हैं। कंसिस्टेंट कहते हैं मुसलसल, लगातार, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, रेगुलर भी कहते हैं। इन्फ्लुएंस कहते हैं असर डालना, मुतासर करना, जिसे हम इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट भी कहते हैं। करैक्टर कहते हैं किरदार को, शख्सियत को, जिसे हम नेचर और पर्सनालिटी भी कहते हैं। मीनिंगफुल यानी कि बामानी, बामकसद या अहम, जिसे हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, पर्पसफुल भी कहते हैं। रेफरेंस ई इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। रेफरेंस इस बुक में बाकायदा आपको स्टोरी एक ज़बरदस्त मिल रही है, इसके साथ साथ उसके वोकैबुलरी विसनन भी मिल रहा है, ट्रांसलेशन भी मिल रहा है, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीख रहे हो। उसके ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारे सीख रहे हो। अगर आप मज़ीद चाहते हो किसी और चीज़ में मैं बेहतरी लाऊं, आप कमेंट कर सेक्शन में कर सकते हैं। अगर कोई इशू है इंग्लिश में तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसका मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।